ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं और कई लोग भ्रमित भी है इस विषय को लेकर। वो विषय कौन सा है? पंचक। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पंचक के अंदर मकान का मुहूर्त कर सकते हैं, पंचक के अंदर पूजा कर सकते हैं या मांगलिक कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की भ्रांति बहुत समाज के अंदर फैली हुई है और YouTube के कारण तो बहुत ज़्यादा फैल गई है। शास्त्र का ज्ञान नहीं और फिर भी जो मन में आया वो बोल देना, इस प्रकार की भ्रांति के कारण कई लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। गलत ज्ञान के कारण कई लोग बार बार प्रश्न भी करते हैं और चिंतित भी है। तो आज हम विचार करेंगे पंचक क्या है, पंचक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, पहले तो पंचक है क्या? धनिष्ठा से जो उत्तरार्ध है उससे लेकर रेवती नक्षत्र तक, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, 4 नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा के 2, ऐसे जो समय गाला है, यानी लगभग 5 दिन का पंचक होता है। उस पंचक के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है। मुहूर्त मार्तंड करके जो पुस्तक है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचांग जो पंचक है उसके अंदर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? प्रेत ज्वालन सैया का वितनने स्तंभोच्छयम याम्यादि ज्ञानम काष्ठ तृणोच्चोयम परिहरित कुंभद्वयस्ते विग्रह। यानी कुंभ और मीन राशि का जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा के अंदर, यानी पंचक धनिष्ठा उत्तरार्ध से लेकर रेवती तक क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बात है। तो क्या लिखा हुआ है? धनिष्ठा उत्तरार्ध से रेवती तक इन 5 नक्षत्रों में मृत मानव यानी शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। फिर मकान की छत नहीं डालनी चाहिए, प्रेतदाह कर्म बता दिया। नया खाट पलंग वो नहीं खरीदना चाहिए, न उसका प्रारंभ करना चाहिए। बच्चे का जो झूला पालना है वो भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और दक्षिण दिशा की यात्रा, ये 5 वस्तुओं का पंचक के अंदर मना है। और शास्त्रों में प्रमाण दिया है, धनिष्ठा पंचके त्याजस तृण काष्ठादि संग्रह त्याज्या दक्षिण दिक यात्रा गृहाणाम छादनम तथा। यानी इसमें भी यही प्रमाण दिया हुआ है, छत मकान की डालना नहीं डालना चाहिए, झोपड़ी आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए, प्रेतदाह, दक्षिण दिशा की यात्रा, यह कार्य पंचक के अंदर नहीं करने चाहिए। यदि 7 वारों के अंदर पंचक प्रारंभ होगा किसी न किसी वार को, यदि रविवार को पंचक प्रारंभ हो रहा है तो उसको कहते हैं रोग पंचक। हो सकता है वो रोग को बढ़ावा देने वाला है। यदि किसी व्यक्ति रविवार के दिन पंचक प्रारंभ हुआ और उस दिन बीमार पड़ा है तो उसका रोग थोड़ा बढ़ सकता है। सोमवार और बुधवार के दिन यदि पंचक प्रारंभ हुआ तो उसको राज पंचक होता है, राजा बनने का योग, अच्छी नौकरी लगने का योग, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। मंगल और गुरुवार को यदि पंचक प्रारंभ होता है तो उसको अग्नि पंचक बोलते हैं। और वो पंचक कोर्ट कचेरी वाद विवाद के अंदर विजय को प्राप्त कराने वाला होता है। उस दिन यदि आप कोर्ट के अंदर दावा लगाते हो तो आपकी विजय हो सकती है। और शुक्रवार के दिन यदि पंचक प्रारंभ हो रहा है तो उसको चोर पंचक बोलते हैं, वो थोड़ा सामान्य खराब होता है।
और शनिवार के दिन पंचक प्रारंभ होता है तो उसको बोलते हैं मृत पंचक, मृत्यु पंचक, तो वो भी खराब होता है। यानी पंचक के अंदर ये 5 वस्तु का ही मना है। आप विवाह कर सकते हैं, आप मकान का शुभारंभ कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, मांगलिक कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप अनुष्ठान कर सकते हैं। इसलिए जो भ्रम चल रहा है कि विवाह नहीं करना चाहिए पंचक के अंदर, मकान का मुहूर्त नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में स्पष्ट मना है। धनिष्ठा पंचके त्याज्यस तृण काष्ठादि संग्रह, यानी लकड़ी चुगना, जंगल के अंदर लकड़ी इकट्ठी करना, घास आदि इकट्ठी करना। त्याज्य दक्षिण दिक, दक्षिण दिशा की यात्रा है। गृहाणाम छादनम तथा मकान की छत डालना और मृतदह कर्म, यही मना है। अन्यान्य सभी कार्य पंचक के अंदर मना नहीं है, ऐसा मुहूर्त मार्तंड और पुराणों का प्रमाण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, स्पष्ट मत है। और जो पंचांग है उसके अंदर भी यही 5 बातें लिखी हुई है, इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और पंचक के अंदर इन 5 के अलावा हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अस्तु, जय श्री राम।